क्विकली मेरी 10 की टीम स्क्रीन पर लेकर आई है। आज गुरुवार, वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन और थोड़ी दिक्कत भरे संकेतों के बीच शुरुआत करी थी कोविड केयर से रिलेटेड स्टॉक्स जो शायद इन ग्रीन आज ट्रेड करें। विजया डायग्नोस्टिक, कृष्णा डायग्नोस्टिक, साथ में जोड़ दिया था इसमें टार्सन्स प्रोडक्ट्स जो कि दरअसल इन डायग्नोस्टिक चेन्स को, जैसे कि डॉक्टर लाल, मेट्रोपोलिस को वो टेस्टिंग प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक लेबोरेटरी प्रोडक्ट सप्लाई करने का काम करती है। पॉली मेडिक्योर जो कि एक मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरर है। बीपीएल जो आजकल जाना जाता है बीबीएल मेडिकल टेक्नोलॉजीज में जो उसका स्टेक है उसके लिए। मेडप्लस हेल्थ सर्विसेज एक और रिसेंटली लिस्टेड काउंटर जो कि देश की शायद दूसरी सबसे बड़ी फार्मेसी रिटेलर है। इन सबको लड़ा पर रखेंगे। इसके अलावा हिंदुजा ग्लोबल की आज बोर्ड मीट है तो बोनस और इंटरिम डिविडेंड पे विचार होगा, उससे पहले शायद स्टॉक हरकत में रहे। आज भी एनएचपीसी ने एक जेवी कराया सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए, इसीलिए भारतीय एयरटेल की एयरटेल अफ्रीका को $159 मिलियन तंजानिया में टावर एसेट्स बेच के उसने बुना लिए, रिसीव कर लिए हैं। और हीरो मोटोकॉर्प, हीरो ब्रांड को लेकर जो टसल है उससे चलते शायद ये स्टॉक आज फिर इन रेड ट्रेड करता हुआ नजर आए। जहां तक कि मेरी 10 की टीम का सवाल है, क्विक रैप अप दे देता हूं। सबसे पहले आईटी स्टॉक्स पे नजरें होनी चाहिए। अगले हफ्ते आपको रिजल्ट्स आते हुए दिखाई देंगे और उसके पहले पहले विप्रो और इन्फोसिस में अच्छा ट्रैक्शन हो सकता है। जहां तक कि कोल की थीम का सवाल है, यहाँ 2 स्टॉक्स मैंने चुने हैं। कोल इंडिया, क्योंकि दिसंबर का प्रोडक्शन लगभग 7% से बढ़ के आया है देश का। और जहां तक कि अदानी एंटरप्राइजेस का सवाल है, इंपोर्टेड कोल सप्लाई का एग्रीमेंट इन्होंने एनटीपीसी के साथ किया है, तो ये स्टॉक भी आप रेडार पर रखिएगा। कोविड वैक्सीन प्ले, क्योंकि बूस्टर डोज लगने की बात है ग्लोबली, वोखार्ड और पेनिशा बायोटेक जैसी कंपनीज पे नजरें होनी चाहिए, क्योंकि ये कंपनीज वैक्सीन बनाती हैं। तो ऐसा नहीं कि 2 डोज में आपका काम चल जाएगा, शायद बूस्टर डोज की मांग आपको इस स्टॉक्स को ऊपर ले जाती हुई दिखाई दे सकती है। पीएसयू स्टॉक्स में आईडीबीआई बैंक और बीएमएल दोनों ही प्राइवेटाइजेशन थीम पे हैं, क्योंकि दोनों ही कंपनीज की बोली सरकार ने मंगाई है और किसी भी वक्त आपको फाइनल प्रोसेस इन दोनों कंपनीज का होता हुआ दिखाई दे सकता है। और इसीलिए आईडीबीआई बैंक और बीएमएल इन दोनों शेयर्स पे नजरें होनी चाहिए। कल के सत्र में भी काफी अच्छे तरीके से एक्टिव थे ये दोनों स्टॉक्स। और आखिर में 2 स्टॉक्स जो लाल निशान में आपको खुलते हुए दिखाई दे सकते हैं, उनमें स्पंदना स्फूर्ति है। सबसे पहला स्टॉक, लगभग 58 करोड़ का लॉस 3rd क्वार्टर के लिए उन्होंने पोस्ट किया है, इसके कारण स्टॉक पर प्रेशर रहेगा। और फिनिक्स मिल्स, क्योंकि कोविड के रिस्ट्रिक्शंस बढ़ रहे हैं तो आपको इनकी होटल और मॉल ऑक्यूपेंसी पे असर होता हुआ दिखाई दे सकता है। राजेश सतपुते साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कप्तानों की टीम में से एक-एक सौदा आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। शैल जी, देखिए मैं शुरुआत करूंगा आशीष जी की टीम से और उसमें से जो सबसे बढ़िया है वो है भारती। भारती कल भी हमने इसको मैंने रेकमेंड किया था करीबन 690 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रेकआउट पॉसिबिलिटी लग रही थी और मुझे लगता है वो दिन आज का है। न्यूज फ्लो भी है। इसका जो टारगेट है वो रहेगा 735 टू 740। अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो इसका पहला रेजिस्टेंस, पहला पड़ाव बनता है 718 720 पे। सो 718 720 पहला, उसके बाद 735 प्लस। सो भारती रहेगा। और यतीन जी की टीम से देखिए कोल इंडिया, बहुत बहुत बढ़िया पैटर्न है कोल इंडिया का, एक कंसोलिडेशन है। हालांकि यहाँ पे एक छोटा रेजिस्टेंस है, तो मैंने थोड़ा सा प्रीएम किया कि रेजिस्टेंस निकलेगा इवेंचुअली। सो 156 157 ये एक रेजिस्टेंस बैंड है। अगर ये लेवल निकलता है तो इसमें एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली मिलेगी। करीबन इन दैट केस पोजिशनली 170 प्लस का टारगेट यहाँ पे अनफोल्ड होता है, इसलिए मैंने कोल इंडिया को चुना है। सो यतीन जी की टीम से कोल इंडिया और आशीष जी की टीम से भारती। सामने 2 सौदे सतपुते साहब पसंद करते हुए दिख रहे हैं। अब ऐसा करते हैं, टेक्निकल कॉल्स पर ध्यान देते हैं। आपके सामने हम लोगों ने 5 बढ़िया टेक्निकल कॉल्स जोड़ कर रखे हैं और उनको फिलहाल स्क्रीन पर आप आते हुए देखेंगे। यहाँ पर बिकवाली की राय इन्फोसिस पर है और इसको सबसे बढ़िया तरीके से पुट के जरिए आपको बताते हुए दिख रहे हैं असित जी। 1820 की पुट खरीदारी की राय उन्होंने दी है। साथ ही साथ आपके सामने खरीदारी की राय अदानी पोर्ट्स पर आती हुई दिख रही है। 760 की कॉल पर आपको तेजी की मोहर लगाते हुए दिख रहे हैं राजेश सतपुते साहब। बाकी ट्रेड्स आपके सामने लॉन्ग साइड पर जो आते हुए दिख रहे हैं वो हैं बीपीसीएल और भारती एयरटेल। ये आपके सामने मानस जायसवाल साहब और अमित सेठ साहब ने प्रस्तुत किए और एलएनटी पर खरीदारी की राय देते हुए यहाँ पर
आशीष चतुर्मोता साहब। सुमितोमो केमिकल्स पसंद आता हुआ दिख रहा है पार्थिव शाह साहब को। और 2 ट्रेड्स हम लोगों ने और जोड़े हैं। शिवांगी शारदा की तरफ से प्लस जिंदल स्टील और स्टील एंड पावर, और शुभम अग्रवाल साहब ने आपको खरीदारी की राय दी है रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। प्री ओपन ट्रेड्स फिलहाल स्क्रीन पर आपके सामने, और वीरेन जी जुड़ते हुए दिखेंगे जो आपको सबसे अहम खबरें बताएंगे। वीरेन जी। जी हाँ शैल जी, अगर आप देखें 5 न्यूज़ फ्लोर पे खबर पे फोकस करते हैं। फ्यूचर ग्रुप के याद रखिएगा स्टॉक्स पर आपको नजर रखनी है और आप इनमें निवेशित हैं, क्योंकि इनका जो दिल्ली हाई कोर्ट से जो फ्यूचर ग्रुप को राहत मिली है, सिंगापुर में चल रहे आर्बिट्रेशन पर रोक लगाई है इन्होंने, तो एक राहत है। अगर आप देखें इनको तो आज स्टॉक लगभग 9% रेट करता हुआ, फ्यूचर रिटेल आपके स्क्रीन पे 55 के स्तर पर आके ट्रेड करता हुआ। आरबीएल बैंक Q3 अपडेट दिया इन्होंने, यहाँ पे डिपॉजिट्स ग्रोथ करीब 10% रही, लेकिन रिटेल ग्रोथ जो है वो बिल्कुल, लोन ग्रोथ जो है बिल्कुल फ्लैट रही है। आपके स्क्रीन पे इस दौर का सबसे वीकेस्ट स्ट्रक्चर लगभग 131 पर स्टिल लगा। आप देखें यहाँ पे कोई बेस का हंट नहीं मिल रहा है अब तक, यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बेस नहीं विजिबल है। रिलायंस इंडस्ट्रीज फोकस में रहेगा, याद रखिएगा, क्योंकि इन्होंने विदेशों से बॉन्ड्स के जरिए करीब 300 से 350 करोड़ डॉलर जुटाने की योजना रखी है। 24 से 51 पे करीब 18 रुपये नीचे ट्रेड करता हुआ ये शुभम जी की कॉल भी है आज। और उसके बाद हीरो मोटर कॉप, याद रखिएगा एक विवाद है हीरो मोटर कॉप में आज, और वो ये है कि हीरो ब्रांड को लेकर हीरो इलेक्ट्रिक और हीरो मोटर कॉप की जो लड़ाई है वो अब कोर्ट पहुंच चुकी है। तो हीरो मोटर कॉप के लिए अगर आप देखें तो यहाँ पे एक सेटबैक लगभग 2.5% नीचे ट्रेड करता हुआ। और भारतीय एयरटेल, यहाँ उन्होंने तंजानिया में टावर कारोबार बेचकर करीब 15.9 करोड़ डॉलर इनको मिले हैं। भारतीय एयरटेल आज याद रखिएगा स्टॉक्स की जो कॉल्स थी उसमें भी शुमार था कुछ देर पहले, और बातचीत हमने इसकी भी थी। इस स्टॉक पे लगभग 702 पे करीब 1/4% ऊपर है। एक बार जरा आप सन फार्मा को देखिए, करीब 3.5% ऊपर। एक ऐसा दिन जब थोड़ी बहुत, अगर आप देखें स्क्रीन पे, डिसअपॉइंटमेंट है, तो इस स्टॉक पे भी फोकस करेंगे। मारुति अच्छा खुलने की कोशिश करता हुआ 7782 पर लगभग फ्लैट 6 रुपये ऊपर